साथियों, मैं मोहम्मद वाजिद खबर 24 से। और आज मैं बोला आया हुआ हूँ सुनील केसरवानी जी से मिलने के लिए, जो कि जोगी कांग्रेस से विधानसभा प्रत्याशी हैं। हम यहाँ जानना चाहेंगे उनकी तैयारी कैसी है, और अभी हम उनके लंच के टाइम में आए हैं, फिर भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसी तैयारी में है और लोगों के लिए क्या क्या सेवा करना चाहते हैं आने वाले भविष्य में। केसरवानी जी, कवर्धा के इतिहास में पहली बार ऐसे युवा को मौका मिला है जो मजदूरी का काम किया है, जो जंगल से लकड़ी लाके अपनी आजीविका चलाया है, जो बाज़ारों में काम किया है, जो ठेला भी पेला है, जो पान ठेला भी चलाया है, और अपने पढ़ाई के दम पे वो पत्रकारिता भी किया। अपने पढ़ाई के दम पे वो आगे पीजी तक गया, पीजी की पढ़ाई किया, और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एनजीओ प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन में एजुकेशन को लेके काम भी किया। छात्र राजनीति से लगातार संघर्षरत हूँ। मुझे पता है कि एक गरीब व्यक्ति को या एक गरीब छात्र जब पढ़ाई नहीं कर पाता या अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती, तो उसके लिए भी मैं संघर्षरत रहा हूँ। चाहे वो प्रोफेसर की कमी हो, चाहे कॉलेज की बिल्डिंग की कमी हो, चाहे वो फीस की बात हो, चाहे कॉलेज की तानाशाही की बात हो, चाहे प्रशासन शासन की तानाशाही की बात हो, छात्र राजनीति से ही मैं सक्रिय रहा हूं। और पहली दफ़ा ऐसा प्रत्याशी जो गरीब है, जिसके पास न खेत है, न खलिहान है, न इनकम का कोई सोर्स है, बस मेरे पास एक बाइक है, पल्सर है, और पूरे जनता का आशीर्वाद है। लगातार मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, युवा कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष रहा। जोगी जी ने पार्टी बनाया तो उसमें मुझे यूथ की जिम्मेदारी दी गई। युवा का मैं विधानसभा जिला अध्यक्ष था। पार्टी जोगी जी के चले जाने के बाद और हमारी दूसरी पार्टी स्टार्ट होने के बाद मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। कवर्धा जिले का एक एक कोना नहीं छूटा होगा, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो पट्टे की समस्या हो, चाहे बेरोजगारों की समस्या हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे वो छोटे छोटे मुद्दे हों, सब की लड़ाई हमने लड़ी है। और गारंटी से कह सकता हूँ, आप भी जानते हैं कि हमने पूरी तरह विपक्ष की भूमिका निभाई है। बीजेपी बिल्कुल नहीं निभाई है। हमने अच्छे से लड़ाई लड़ी है, और उसी वजह से जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से उन्हें मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और अपने नेता माननीय रेणु जोगी जी को, अमित जोगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझ जैसे गरीब को उन्होंने टिकट दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि अब आपको कवर्धा जिला की जनता की सेवा करनी है। हम जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है कि आपके सामने में अभी कवर्धा में दो दिग्गज उम्मीदवार खड़े हुए हैं कांग्रेस और भाजपा से। आप किस प्रकार से उनसे आने वाले समय में चुनावी मुकाबला करेंगे, जनता को बताइए। देखिए, दोनों जो हैं वो अमीर प्रत्याशी हैं, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है। एक गरीब प्रत्याशी हूँ मैं, जनता का बेटा हूँ, जनता के लिए लड़ा हूँ, और इस बार लड़ाई अमीर वर्सेस गरीब हो गई है। एक तरफ पूरे गरीबों का हुजूम है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, मेरे युवा साथी मेरे साथ हैं, वो मेरा स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, मीठा खिला रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं, और पूरे वनांचल क्षेत्रों का मैंने दौरा किया है। मुझे अच्छे प्रतिसाद मिल रहे हैं वहाँ। जनता ये भी जानना चाहती है आपसे कि सामने जो कांग्रेस है, उन्होंने घोषणा की कर्ज माफी, इसे कैसे लेते हैं आप? मैं तो, आप मेरा पूरी बात नहीं सुन रहे हैं कि उनसे कैसे टक्कर लेंगे। तो एक रायपुर से है, पैरासूट विधायक है, और एक जो है वो जनता को डरा रहा है जेसीबी दिखा के, एक जनता पे तानाशाही करना चाह रहा है, गुंडागर्दी करना चाह रहा है, एक अलग स्वभाव का है। तो ये दोनों नहीं चलने वाले हैं। जनता को, जो जनता के लिए लड़े, जो महात्मा गांधी के रास्ते पे, अहिंसा के बताए हुए रास्ते पे, बाबा भीम साहब अम्बेडकर के संविधान पे चले, संविधान को चलते हुए वे आगे बढ़े। और नफरत की नहीं, यहाँ मोहब्बत की राजनीति चाहिए। कांग्रेस भी नफरत की राजनीति कर रही है। और दूसरा, कांग्रेस ये भी घोषणा की है कि 20 क्विंटल पर एकड़ धान, इसको आप कैसे लेंगे? देखिए, कांग्रेस ने जो 36 वादे किए थे, वो 36 वादे पूरे टायर फिश हो गए। कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। विधानसभा में जब विधायक वहाँ पे सवाल पूछते हैं तो जो जवाब आता है
तो एक भी ऐसा वादे नहीं है जिन्होंने इन्होंने पूरा किया, ये जवाब दिया जाता है। और ये जो आप बोल रहे हैं 20 क्विंटल धान, फिर बोल रहे हैं पूरा कर्जा माफ, ये जोगी जी के शपथ पत्र के सामने कुछ नहीं है। हमने शपथ पत्र निकाला है और हमारी लड़ाई ना भाजपा से है ना कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई गरीबी से है। और स्टाम्प पेपर में लिख के दे रहे हैं कि हम यदि अपना वादा पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें 2 साल की सज़ा होगी। पहला ही वादा गरीबी दूर करने के लिए 5-5 लाख रुपए ST SC परिवार को दिया जाएगा। और जो परिवार, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, यदि वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं तो उन्हें भी 5 लाख रुपया दिया जाएगा। धान का समर्थन मूल्य 4,000 रुपया दिया जाएगा, एक साथ एक बार में ये खरीदी की जाएगी। उसी तरह वृद्धा पेंशन योजना, जो निराश्रित है, विधवा हैं, उन्हें 4500 रुपये वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। और आवास की बात करूं, जो 17.5 लाख आवास देंगे बोल रहे हैं, तो जोगी कांग्रेस जो 15 साल से काबिज है, चाहे जहां भी हो, उन्हें पट्टा दिया जाएगा। और 1,30,000 की बात कर रहे हैं ये लोग। 1,30,000 में आज बाथरूम नहीं बन पाता, आज शौचालय नहीं बन पाता। हम लोग 5-5 लाख रुपए का आवास देंगे, जोगी आवास देंगे। और कांग्रेस और भाजपा में दम है तो शपथ पत्र में 5 ही वादे करें, 5 ही वादे करके दिखाएं, स्टाम्प पेपर में दे, तो हम जानेंगे कि वो वादा पूरा करेगी। लेकिन उन्होंने तो गंगा जल हाथ में रखा था। क्या शराबबंदी हुआ? क्या युवाओं को नौकरी मिली? क्या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला? तो ऐसे बहुत सारे वादे हैं जहां पे भूपेश बघेल ने और ठगेश बघेल ने आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी स्थिति अभी कवर्धा में मजबूत है। इसके साथ साथ आपके एक उम्मीदवार पंडरिया विधानसभा में भी खड़े हो रहे हैं, उनकी स्थिति बताइए कि उनकी स्थिति कितनी मजबूत है अभी? पंडरिया कवर्धा दोनों में जोगी जी ने 2 युवा प्रत्याशी चयन किया है और दोनों ने काम किया है। पंडरिया में भी भाई रवि चंद्रवंशी ने, उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है, मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया। तो एक किसान का बेटा वहाँ जो वास्तव में जो क्षेत्र के लिए लड़ा है, जो स्थानीय है, जो वहाँ निवास करता है, उसको टिकट मिला है। यहाँ के पैराशूट विधायक जैसे नहीं, जो रायपुर से आप विधायक को लड़ा रहे हैं। और यहाँ पे युवा को मौका मिला हुआ है। युवा चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, युवा कब तक जिंदाबाद मुर्दाबाद दरी उठाने का काम करेंगे? क्या कांग्रेस और भाजपा के पास युवाओं की कमी है? यहाँ पे युवाओं को मौका दिया गया है। जोगी कांग्रेस में अमित जोगी ने कहा कि मैं युवाओं पे भरोसा करूंगा और युवाओं को पहली बार टिकट दिया गया है। यहाँ पे कांग्रेस हो या बीजेपी के युवा सभी दिल से चाह रहे हैं कि ये 2 युवाओं को जिता के भेजेंगे, ताकि ये कांग्रेस और भाजपा को सबक मिले कि युवाओं को नज़रअंदाज करने का क्या तरीका होता है या क्या सीला होता है। ये जवाब यहाँ के युवा देने वाले हैं। हमारी लड़ाई अब गरीबों के लिए है और एक युवाओं के लिए है कि हम ये बताना चाहते हैं कि युवा भी लड़ सकता है, युवा भी अच्छा। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा हर जगह बेरोजगारी है। बेरोजगारी के मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? वो तो मुद्दा कोई उठाता नहीं, आप बेरोजगारी का मुद्दा बताइए। देखिए, मैं भी एक पढ़ा लिखा नौजवान युवा हूँ और एक गरीब घर का हूँ और युवा हूँ। बेरोजगारी का क्या दर्द होता है वो मैं समझ सकता हूँ। बेरोजगारी की भी बात हमने उठाई। यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ 2-2 शुगर फैक्ट्री हैं, बाहरी लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग युवाओं के लिए कह रहे हैं कि 95% यहाँ पे युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ का है उसे प्राथमिकता दिया जाएगा, बाहरी को प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ काम करने वालों की कमी है। अगर किसी बच्चे को अगर दिल्ली में पढ़ना है, किसी को US में पढ़ना है, किसी को अमेरिका में पढ़ना है, किसी को इंग्लैंड में पढ़ना है, किसी को रायपुर में पढ़ना है, तो उसके लिए जोगी कांग्रेस सामने आ रही है। उन्होंने शपथ पत्र में दिया है कि अब आदिवासी बच्चा भी, अब गांव का बच्चा भी आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सकता है, उसकी पूरी खर्चा जोगी कांग्रेस देगी। तो हम युवाओं को काबिल बनाने वाले हैं, उनको अपने पैर पे खड़ा करने वाले हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, बस काबिल बना दो, फिर दुनिया देखना, छत्तीसगढ़ भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। युवाओं को बस मजबूत बनाने की और काबिल बनाने की ज़रूरत है। हम इंजीनियरिंग कॉलेज लाएंगे। हम यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है कवर्धा में, मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जो मेडिकल कॉलेज तो अभी हाल में घोषणा किया गया है कांग्रेस के द्वारा कि वो मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं, उस पर घोषणा किए। आप देख रहे हैं कहाँ भूमि पूजन हुआ? क्या 5 साल निकल गए, घोषणा बना के चले गए। रायपुर वाले रायपुर में
यहाँ को लूट के चले गए, जल जंगल जमीन सबको खा दिए। बीजेपी भी यहाँ थी और कांग्रेस भी थी। बीजेपी ने 15 साल लूट के ऊपर लूट मचाया। 2011 का सर्वे आपको बता रहा हूँ मैं नहीं किया, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया का सर्वे, 380 हेक्टेयर 2011 से अभी तक जंगल का रकबा कम हो रहा है। 380 हेक्टेयर मैं बोलता हूँ 800 एकड़ प्रति साल। आज 10 साल में 8000 हेक्टेयर जंगल का रकबा कम हो गया है। भाजपा थी, कांग्रेस थी, क्या उन्होंने जंगल बचाया? बल्कि इनके नेताओं ने अवैध लकड़ी का तस्करी कराया, अवैध वहाँ पे रेत निकाला, अवैध वहाँ पे खनन किया, दोहन किया। ये भाजपा और कांग्रेस है जो लूट के ऊपर लूट मचा रही है। और मज़ेदार बता रहा हूँ, इनके जो जिला अध्यक्ष अभी चुनाव लड़ रहे पंडरिया, उनका थ्रेसर था, पूरे मीडिया ने खबर चलाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कांग्रेस गुंडागर्दी की शासन कर रही है, तानाशाही की कर रही है। खुलेआम बंदूक चला दिया जाता है ट्रैफिक सिग्नल पे, खुलेआम एक सिपाही को तमाचा मार दिया जाता है, खुलेआम एक रेस्ट हाउस में एक चपरासी को, जो छत्तीसगढ़िया भाई है, उसको तमाचा मार दिया जाता है। एक वेदवती बहन है जिसको उसके ऊपर एक सरपंच के द्वारा जुल्म किया जाता है। तो ना यहाँ महिला सुरक्षित है, ना यहाँ पे छत्तीसगढ़िया सुरक्षित है। एक स्कूल में एक बच्चे के ऊपर कांड हो जाता है, एससी बच्चे के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं होती है। तो ये तानाशाही का राज है। कवर्धा की जनता देख रही है, कवर्धा के लोग देख रहे हैं। अब कवर्धा के लोग सर ऐसे झुकाने वाले नहीं, जिनके सामने सर झुकाना, ऐसे विधायक है जो अपने पैरों को पड़ाना चाहते हैं, और ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो अपना पैर, जिसका पैर पड़ना पड़ेगा। तो इस बार ये दोनों को हटाने वाले हैं। अब ऐसा विधायक चाह रहे हैं जो चलेगा, जो दौड़ेगा, जो गिरेगा और संभलेगा, ऐसा युवा प्रत्याशी चाह रहे हैं। और इन सब पे, उनके वादों पे और उनके जो भरोसा है उस पर अपन खरा उतरेंगे। और एक बार आपके माध्यम से मैं यही चाहूँगा कि मेरा तन, मेरे शरीर का एक एक कण, शरीर का एक एक अंग अब कवर्धा जिले वासियों के नाम हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, और जिस तरीके से उनका मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो ये जीवन भी उनके प्रति कुर्बान हो गया है। हार जीत होती रहेगी, लेकिन इतिहास बनेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ जोगी कांग्रेस से सुनील जी थे, और उनका बहुत आभार जो उन्होंने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। धन्यवाद।